हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में पपाया एंड पाइनएप्पल हम कंज्यूम करें या ना करें, और करें तो कौन सा करें और कितना करें। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं मैडम पपाया खाएं या नहीं खाएं, पाइनएप्पल खाएं या कि नहीं खाएं, साथ साथ चीकू के लिए भी पूछते हैं। तो आज मैं उनके इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाली हूँ इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कि जब आप पपाया प्रेगनेंसी से पहले खाते हैं तो आपके लिए ये अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके पेट को और बाउल मूवमेंट को ये अच्छा रखता है, विटामिन रिच होता है। इसी तरीके से अगर आप पाइनएप्पल लेते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ साथ फाइबर रिच और मिनरल रिच और विटामिन रिच होता है। लेकिन जो आप अगर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेते हैं तो आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। वो क्या कि आप ज्यादा पपाया ना खाएं और दूसरा कच्चा पपाया ना खाएं। देखिए, वैसे तो कच्चा पपाया खाया ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग पपाया की सब्जी खाते हैं, पपाया को ग्रेट करके, कच्चे पपाया को ग्रेट करके और उसके परांठे खाते हैं। तो आप पपाया की खीर खाते हैं। तो आप इस तरह की डिश बिल्कुल भी ट्राई ना करें जिसमें कच्चा पपाया, रॉ पपाया जो है यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है पेपिन। ये जो पेपिन है इसका काम होता है वेसोडाइलेशन। ये आपकी वेसल्स को डायलेट करता है और डायलेट करने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो आपको ये लगता है कि पपाया खाया इसीलिए ब्लीडिंग हो गई, ये आपके लिए एक अलार्म का या अलर्ट का काम करता है। तो आप पपाया रॉ फॉर्म में बिल्कुल ना खाएं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होती है तो आप 1 या 2 स्लाइस लें, लेकिन ध्यान दें वो पूरा पका हुआ हो, पूरा होल। कई बार आधा पपाया पका हुआ होता है, आधा कच्चा होता है, तो हम जब काटने बैठते हैं तो थोड़ा सा कच्चा वाला भी काट लेते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। जब तक वो पूरा ना पक जाए, और अगर पेड़ का पका हुआ पपीता मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसको कि रॉ को आर्टिफिशियली ना पकाया गया हो। लेकिन देखिए, आज के इस टाइम में ऐसा पपाया ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, हमारी जो पूरी एक हमारा सर्किल में आप देखेंगे, फैमिली में सब लोग कहते हैं पपाया मत खाओ, लेकिन अगर आपने पपाया खाया और गलती से कुछ हो गया तो सारा की सारा ब्लेम पपाया को ही चला जाता है। तो आप साइकोलॉजिकली भी चाहें तो पपाया को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अब बात आती है पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल के लिए भी आपने ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी से पहले आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो गया, आपको पता चल गया, या आपने रिलेशन भी बना लिया है, तो आप ध्यान दीजिए कि जो पपाया और पाइनएप्पल रॉ है वो मत खाइए। और पाइनएप्पल अगर आप खा रहे हैं तो उसके ऊपर से जितने भी छिलके या जो कांटे होते हैं उसको आप अच्छे से हटा दीजिए, क्योंकि उन्हीं में एक एंजाइम होता है जो कि सर्विक्स के ऊपर अटैक करता है। तो आपने क्या देखना है कि बिल्कुल पाइनएप्पल पका हुआ हो, अच्छे से छिला हुआ हो, और साथ में उसके बीच में एक कोर होती है। जैसे कि अगर ये मैंने पाइनएप्पल की स्लाइस ली है तो आपको यहाँ पे जगह जगह जो है कांटे दिखते हैं, लेकिन बीच में एक कोर होती है। ये कई बार बहुत ही ज्यादा रॉ होती है। तो आपको अगर लगता है कि आपके पाइनएप्पल की ये जो बीच की कोर है ये रॉ है, तो आप ये बिल्कुल भी मत खाइए। आप इसको पूरा यहाँ से ट्रिम करने के बाद और इतना यहाँ से ट्रिम करने के बाद ये जो बीच का पोर्शन है केवल ये ही खा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा। तो इससे आपके मुंह का टेस्ट भी बना रहेगा, आपको मिनरल्स और विटामिन्स भी मिल जाएंगे, और साथ में आपकी जो क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर जरा सा भी कच्चा और छिलके वाला पपाया है, छिलके हैं, कांटे हैं, तो आप उनको हटा के खाइए। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन पपाया और पाइनएप्पल को लेके। चीकू भी इसी तरीके से, कभी कभी वो साइड से हरा होता है या आधा कच्चा और आधा पक्का होता है, तो आपने क्या करना है, उस पके वाले पोर्शन को खाने के चक्कर में कभी कभी थोड़ा सा कच्चा पोर्शन भी आ जाता है, तो आपने वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।